और इस समय बलि जाके इंद्र पद पर बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? इसको अच्युतानंद ने लिखे हैं, ऐसे एक भूकंप होगा जैसे धरती संपूर्ण घूम जाएगी, पाताल लोक स्वर्ग लोक को जाएगा और स्वर्ग लोक मर्त्य पर आएगा, मर्त्य पाताल को जाएगा, ये लिखा है। और उसी समय भगवान के भक्त बचेंगे, सब नहीं बचेंगे। कौन बचेंगे? जो त्रिकाल संध्या करेंगे, जो भागवत पठन करेंगे, जो माधव नाम भजन करेंगे, जो तप शौच दया दान को पालन करेंगे। चारों पाद धर्म सत्ययुग में है। क्या है? न सत्य शौच दया दान, तप शौच दया दान। तप तो नहीं कर पाएंगे पर सत्य बात तो कर सकते। शौच यानी कामना वासना से दूर रहेंगे। दया सभी को प्रदर्शन करेंगे, छोटा मोटा दान भी करेंगे। 1 रुपया के दान बोले, कुछ भी दो, दान दान होता है। दान का मूल्य मनुष्य को मिलता है। हर सनातनी रोज कुछ ना कुछ दान करता है। बोले हम गरीब लोग कहाँ दान करेंगे, हमारा पास पैसा नहीं, हम कहाँ दान करेंगे। कोई बोले मेरा जितना पैसा आता है सब तो खर्च हो जाता है, मैं दान किसको दूँ। पर दान का जो डेफिनेशन है मैं समझाता हूँ। कैसे दान होना चाहिए? घर में रोटी बनता है, 1 रोटी तो गोमाता को दे पाएंगे। घर को वेजिटेबल्स आता है, साग सब्जी, एक कोई सब्जी तो दे सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर श्रमदान कर सकते हैं, किसी को श्रमदान कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो सनातन का जो 4 पाद धर्म है, सत्य शौच दया दान, मानव को पालन करना पड़ेगा। गुजरात में लोग कहते हैं, बोले हम 1 रुपया दान से शुरू करके आज 1 करोड़ रुपया दान करते हैं। मैं बोला कैसे? बोले जो लोग हमारे गुजरात में एक कहावत है, दान नहीं करते हैं वो आगे बढ़ते नहीं, पर छोटे छोटे दान करके आज हम करोड़पति बन गए। भारत में जितने कथा होता है, धर्म कार्य होता है, 70% फंडिंग गुजरात से आता है। और गुजरात धरती जो कृष्ण भगवान का धरती है, अभी भी वो स्थिति है। सबको भाई बोलना, आपस में प्रेम भाव करना, कोई आवश्यक गरीब दीन दुख को दान करना, अच्छा व्यवहार करना। रात 12 रात 1 तक रास्ता में महिला लोग घूमते हैं, कोई पूछता नहीं। इससे पुण्य है उन पर, क्योंकि सत्य कलयुग में दान में धर्म रह गया। वो दान गुजरात में ज़्यादा होता है, इसके लिए धर्म है। तो 1 रुपया दान करते करते आप भी करोड़पति बन पाएंगे, क्योंकि धर्म में प्रगति है, अधर्म में विनाश है। तो इसलिए हर दिन छोटे छोटे दान भी करो ना। किसी को भागवत दान कर ले, किसी को त्रिकाल संध्या दान कर ले, कोई छोटे गरीब के बच्चे को चॉकलेट के भी दान कर सकते हैं। दान तो दान होता है। तो इसलिए चारों पाद धर्म को आचरण करना, क्योंकि युग परिवर्तन का समय है। और बलि जाके इंद्र पद पर बैठेंगे, प्रहलाद प्रभु जी का सेवा करेंगे। अभी सभी देवताओं का धरागमन हो चुका है, 33 करोड़ देवता। जब भगवान कृष्ण जन्म नहीं हुए थे तब ब्रह्मदेव को क्या बताए थे? बोले जाओ देवताओं को बोलो जाके 7 वंश मधुपुरी में जादव वंश में जन्म हो जाए। मैं जा रहा हूँ। कल के भगवान आ रहे तो सभी आए, क्योंकि कल के महाविष्णु हैं। कोटि ब्रह्मांड के सभी देवता अवतरण कर चुके हैं। आनंद एक बार। तो इसीलिए आप लोग भी सत्य शौच दया दान को पालन करें, सत्यवाद करो, कामना वासना से दूर रहो। भागवत में लिखा है 2 बच्चा संतान के बाद पति पत्नी में भक्ति भाव, देवता देवी का भाव रहता है, पर कलयुग के कारण मानव समझता है और मानव को ये ज्ञान नहीं है, इसमें हमारा पाप होता है। सबसे बड़ा भाग्यवान वही है जो प्रभु जी के
तप सोच दया दान को पालन करते हैं, वही मानव सत्य युग को जाएंगे। 1000 वर्ष बचेंगे। जो लोग बुढ़े बन गए, उम्र बल गई, चल नहीं पाते हैं, बेड में बैठते हैं, उन लोगों का भी परिवर्तन होगा। भगवान कल की 24 घंटा के लिए क्षीर समुद्र को धरती पर आवाहन करेंगे। क्यों? क्षीर जल्दी क्यों आएंगे? भविष्य पुराण में लिखा है ना, क्षीर समुद्र में भक्त लोग स्नान करेंगे। जो भक्त लोग उसमें स्नान करेंगे उनको नवजौवन प्राप्ति होगा। नवजौवन 16-17 साल का उम्र का मनुष्य और माता पुरुष बन जाएंगे। ये लिखा है शास्त्र में। पर उससे पहले अष्टदुर्गा परीक्षा लेंगे। अष्टदुर्गा परीक्षा लेंगे। उसके किनारे वो खड़ा होंगे, योगिनी माता भी रहेगी। ये लिखा है, जो लिखा है शास्त्र में मैं बताता हूँ। पूछेंगे त्रिकाल संध्या बताओ, बोले हमको तो मालूम नहीं। बोले तुम्हारा प्रभु कौन है बताओ। अगर माधव नाम बोल दिया तो कुछ रिलैक्स मिल सकता है, अलग नाम बोलेंगे तो बोले ये ठीक नहीं। फिर बोलेंगे त्रिकाल संध्या तुमने नहीं किया, क्योंकि इसका प्रचार भी हुआ था। वो भी बोलेंगे कोई ब्राह्मण ने जाके इसको प्रचार किया था, पर तुम लोगों ने नहीं माना। तो इसलिए योगिनी माता को निर्देश देंगे, उनको खून पी जाओ, इनको जाने की अधिकार नहीं है, ये त्रिकाल संध्या नहीं किए। जो लोग त्रिकाल संध्या बोलेंगे उनको आशीर्वाद करेंगे, बोले जाके स्नान करके सुधर्मा सभा में जाके बैठो। तो इससे समय आ रहा है, समय करीब है और धारा बड़ा संकीर्ण है। 5 मिनट समय में त्रिकाल संध्या होता है। अगर हम नहीं करेंगे मनमानी, हमारी गुरु, अरे गुरुओं का गुरु, कोटि ब्रह्मांड का गुरु आ रहे हैं, कोई काम नहीं चलेगा। चलेगा तो ये लिखा है शास्त्र में, भगवान कल्कि का बिना शरण में कोई बचेंगे नहीं, जो आश्रय लेंगे उनको आश्रय देंगे। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वह है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।